आपको कई सारे लोग बोलेंगे स्टॉक मार्केट में आ जाइए, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा दुगना कर सकते हैं या एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दलदल है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में कई लोग अपने परिवारजनों को तक लेके डूबे हैं। आपको कई सारी केसेस सुसाइड की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दिखती है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं। अगर आप 2026 में या आगे वाले आने वाले समय में जब से वीडियो अपलोड होता है स्टॉक मार्केट शुरू करने का प्रयास करते हैं या एक नियम ठान लेते हैं कि हाँ मुझे अब स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करना है, मुझे स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो नज़रअंदाज नहीं करने हैं, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में मतलब आने वाले समय में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसियन, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी जो पूरे भारत को फाइनेंस का नॉलेज देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कोर्स बेचे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। हो सके तो जो स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहता है या करने वाला है, आपके करीबी जनों को या दोस्त को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे विनंती है, हमारे इंस्टाग्राम ने भैया 1 मिलियन फॉलोअर्स का पेज सस्पेंड कर दिया है भैया। अब ये लेगेसियन का मेन पेज जो फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंस इन्फ्लुएंस का पेज था वो अब नहीं रहा, तो हम हमारे प्राइवेट अकाउंट पे हमारी जर्नी शेयर करते हैं, तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड यस, स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने के लिए आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम न्यूज़पेपर्स हमारे लेगेसी अर्न के टेलीग्राम पे, जहाँ पर 16,000 मेंबर्स अभी हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, सबसे पहले आप पे किसी प्रकार का डेट नहीं होना चाहिए। डेट माने कर्जा, ये सबसे बड़ी वार्निंग साइन है अगर आपका किसी प्रकार का डेट है। अब चलो डेट नहीं भी है, कर्जा नहीं भी है, तो आप पे किसी प्रकार की EMI है या किसी प्रकार की आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे आप रेंटल, जो आप रेंट पे करते हो, अगर आप किसी चीज़ का रेंट पे करते हो, भले ही होम हो, हाउस हो, किसी प्रकार की चीज़ हो, सबसे पहले वो क्लियर आउट कीजिए। उसके बिना मार्केट में आना मत। मैं बता रहा हूँ, एक ट्रैप में आप फंस जाओगे। आप बोलोगे भैया ये कहाँ पे आ चुका हूँ मैं। इसका मैं आपको सटीक कारण बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, मार्केट में मार्केट की मुंह जो है ना, वैसे समझो मार्केट का इनपुट बहुत बड़ा है भैया, ये बहुत बड़ा कुआं है। इसमें जितना मनी आप डालेंगे उतना ज़्यादा ये आपको रिटर्न देगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है पता है, आप पहले से ही डेप्ट में है, या आप किसी प्रकार की EMI भर रहे हैं, या आप किसी प्रकार का रेंट दे रहे हैं। तो भैया अगर आप यही चीज़ों में पैसा डालते रहोगे तो फिर आप मार्केट को क्या पैसा दोगे। तो मार्केट बोलता है भैया अगर कुछ चाहिए तो मुझे पैसा चाहिए, और अगर आप डेप्ट, EMI और रेंटल इनकम में ही पैसा वेस्ट करोगे या पैसा दोगे, तो फिर मार्केट में क्या ही पैसा दोगे। तो अगर आप इसमें से कुछ चीज़ से सफ़र कर से डेप्ट, EMI या रेंट से सफ़र कर रहे, तो मेरी आपसे विनंती है मार्केट से दूर रहे। मार्केट आपके लिए एक अच्छी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि जो SIP लोग करते हैं या जो ट्रेड के लिए फंड लोग इकट्ठा करते हैं, वो अगर वही पैसा पर डेट और EMI रेंट में जाएगा तो फिर इसके लिए करोगे क्या। तो एक स्टेबल बन जाओ सबसे पहले, उसके बाद आप डेट नहीं है, EMI नहीं है, रेंटल आपका कुछ नहीं है, सब सही सलामत है, उसके बाद आप मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। ये म्यूचुअल फंड में SIP या अच्छा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन ये डेट, EMI और रेंटल चीज़ें खत्म होने के बाद ही करना है आपको ये सब चीज़ें। ओके, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आने के पहले आपके पास थोड़ा बैकअप फंड होना चाहिए। बैकअप फंड कितना होना चाहिए, ये एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, सबके हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन 6 मंथ या फिर आप समझ सकते हैं हाफ ईयर, आधे साल का खर्चा अगर आपका जॉब चले जाए कल जाके, क्योंकि आप बाजार में पैसे डालने हो, ऑफकोर्स आप मार्केट में कहीं ना कहीं पैसे डालने वाले हो। अगर आपका मार्केट से लॉस हो जाता है, या फिर लॉस होने के बाद अगर आपकी जॉब भी चले जाती है, या लॉस क्या होता है ना बॉस, मार्केट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। इसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। कोई फाइनेंस गुरु, कोई बड़ा इन्वेस्टर, अंबानी, कोई नहीं बोल सकता कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो आपके पास बैकअप 6 महीने का फंड होना चाहिए। और ये जो 6 महीने का फंड है, आपको कहीं यूज नहीं करना है। इसको कहीं ना कहीं आप FD में डाल लो। फॉर एग्जाम्पल, महीने के आपको 30 लगते हैं, 30,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, महीने के 30,000 रुपए आपको लगते हैं, 6 3 18, तो आप 1,80,000 रुपए साइड में रख ले पहले ही।
मतलब 6 महीने का आपका रेंटल हो जाएगा, खाने पीने की सुख सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा फिर आपको वो मार्केट में डालना है। अगर आपके पास बैकअप फंड नहीं है 6 महीने का तो प्लीज़ मार्केट में मत आइए, ये काफ़ी अनसेफ तरीका है मार्केट से डील करने का। तो अगर आपके पास 6 महीने का फंड है प्लीज़ मार्केट में मत आइए। 6 महीने का फंड जैसे 30,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, आपको 10,000 लग सकता है तो 60,000 आप एक साइड निकाल के रखिए, 6 महीने के लिए वो यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद आप मार्केट में आइए, बिकॉज मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि म्यूचुअल फंड आर सेफ। आपका सपोज 6 महीने का फंड नहीं है लेकिन आप महीने के 5,000 रुपये 10,000 रुपये आप मार्केट को दे सकते हैं, तो यस आप अच्छा खासा ये चीज़ कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 महीने का कोई कालावधि ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने का फंड यहाँ पे सेव करके रखें, ज़रूरी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं, स्टॉक्स का अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, प्लीज़ 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 6 महीने का बैकअप फंड रखना आपको ज़रूरी है। यू गेटिंग माई पॉइंट बॉय? देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको एक कोर्स के ज़रिए या किसी वीडियो लेक्चर के ज़रिए आपको 3 से 4 महीने में एक प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट से मनी जनरेट करवा के दूंगा या पैसा बना के दूंगा, तो वो एक फेक इंसान है। आप इसका जहन में ख्वाब निकाल ले, वो बंदा फर्जी आदमी है। अगर आपको लॉन्ग रन जहाँ पे स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना है, देखिए राकेश झुनझुनवाला ने 30 साल टाइटन का शेयर होल्ड किया था, कभी 90s कभी लिया था, 2025 चल रहा है अभी। मेरी उम्र खुद की 23 साल है, 23 ईयर्स, तो मेरे उम्र से ज़्यादा तो उन्होंने टाइटन का शेयर होल्ड किया है। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट से आप पैसे बनाना लाइक 1-2 साल में नहीं बना सकते, अच्छा खासा रिटर्न, लेकिन एक सेफ रिटर्न आपको कब आएगा, सेफ ब्याज का पैसा कब आएगा आपको बाजार से, जब मार्केट में आप 3 से 4 साल तक निवेशक रहेंगे। सही देखो, आपका 18+ आप हो चुके हो, आपका पैन कार्ड बन चुका है, यही सही समय है मार्केट में एंट्री लेने का। तो अगर आपको लगता है आप सेफ तरीका आपको मार्केट से पैसा बनाने का है तो 3 से 4 साल आपको देने पड़ेंगे। और इंटरनेट पे कोई अगर आपको बोल रहा है भैया कि मैं आपको 5 से 6 महीने में, 6 से 12 महीने में, 1 साल में आपको स्टॉक मार्केट सिखा दूंगा और आप प्रो बन जाएंगे, मेरा कोर्स परचेस कर लीजिए, वो एक स्कैम है, उससे आप सावधान रहे, सतर्क रहे। तो ये लॉन्ग रन का गेम है। अगर आप म्यूचुअल फंड से भी अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं, देखिए एक टाइम आता है मार्केट में जब आप 4, 5, 6 साल इतना निवेश करते हैं कि उसका इंटरेस्ट ही आपको इनफ होता है, उसका ब्याज दर ही आपको इनफ होता है। वो बोलते हैं ना, अमीर आदमी अमीर बनता है, गरीब आदमी गरीब, क्योंकि गरीब आदमी स्पेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैं शूज़ ले लूँ, ये ले लूँ, कपड़ा पानी ये ले लूँ, लेकिन अमीर आदमी उसको इन्वेस्ट करता है और उससे फिर ब्याज दर कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये लॉन्ग रन गेम है। आपको लग रहा है कि मैं भैया 3 से 4 महीने में कोई तो स्टॉक मार्केट का गुरु मेरे को दुबई की वीडियो दिखा के या चार्ट्स के कुछ ड्राइंग्स निकाल के मुझे सिखा देगा, वो फर्जी व्यक्ति है। आपको मेरी बातों पे विश्वास आए ना आए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इट्स अ लॉन्ग रन गेम, लंबी रेस का घोड़ा बनना है आपको, ऑलवेज रिमेंबर। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मार्केट में ना आए, सिंपल एज दैट। काफ़ी लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट के इस जॉब से एस्केप करने के लिए, बिजनेस से एस्केप करने के लिए, जो मैं जॉब करता हूँ 9 to 5 भैया इससे मैं एस्केप कर लूँगा, या जो मैं गल्ले पे बैठता हूँ भैया दिन भर किराना दुकान पे बैठता हूँ, मेडिकल पे बैठता हूँ, या कोई भी तरीका का आपका बिजनेस होगा, उससे एस्केप करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो ये सबसे गलत अप्रोच है। आपको अगर मैं फैक्ट बता दूँ तो स्टॉक मार्केट ये सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा हार्ड पैसे कमाने का तरीका है। ये नो इजी मनी नहीं है। लोगों को लगता है ये इजी मनी है, बट इजी मनी नहीं है। इसका मैं एक आपको लॉजिक बताता हूँ। आप जॉब करते हो, 9 से 5 आप जॉब में अपना टाइम व्यतीत करते हो और आपको फिक्स अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये महीना आपकी सैलरी, आपको सैलरी मिलती है। आप बिजनेस करते हो, आप 9 से 5 तो नहीं, लेकिन अगर दुकान का शटर आप 8 बजे खोलते हो और रात को 8 बजे दुकान की क्लोजिंग करते हो, तो आप 12 घंटे काम करते हो दुकान में, और आपका XYZ प्रॉफिट होता है, जितना आपने माल बेचा, जितनी गिराई गिरी उतनी। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है भैया 9:15 को मार्केट खुलेगा, ये तो सही है, और 3:15 को मार्केट बंद हो जाएगा, ये भी सही है, ये तो फिक्स टाइम है, ये तो सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन इसके बाद जो चार्ट देख के एनालिसिस होता है, जो न्यूज़ जो मार्केट में आती है, अचानक कुछ भी हो जाता है, या मार्केट में अचानक कोई रिएक्शन देखने मिल जाता है, इसके ज़रिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इन्वेस्ट कर रखा था, उसको अचानक लॉस देखने मिलता है। ओवरनाइट आपका लॉस हो जाता है। आप आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप लाइक आपने सपोज BTST, एक तरीका होता है BTST पोजीशन लेने का, बाय टुडे
सेल टुमारो। तो क्या होता है, मार्केट 3:15 को क्लोज होता है ना, तो ऐसे समझिए 3:15 को एक व्यक्ति पोजीशन बना लेता है, एक XYZ स्टॉक में XYZ पोजीशन बना ली। अब क्या होता है मार्केट में एक रातों रात, अब ये 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया, अब मार्केट में सपोज रात को 9 बजे, मार्केट तो ऑफकोर्स 9 PM को बंद होता है, तो एक न्यूज़ आती है भैया किसी एक बिजनेसमैन जिस कंपनी में आपने निवेश किया था उसको हार्ट अटैक आ गया, जो उसको CEO ने रिजाइन कर दिया, अचानक उसकी बीवी के साथ झगड़े हो गए, कुछ तो क्रेजी हो गया, ठीक है। तो आपने जो XYZ स्टॉक लिया था वो नीचे गिर गया, आपके हाथ में नहीं है। तो अगले दिन जब 9:15 को मार्केट खुलेगा, आप देखोगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट 10,000 आपने की थी भैया, वो इन्वेस्टमेंट अचानक 3,000 हो गई, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। तो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं जॉब को छोड़ दूंगा या जॉब से एस्केप करने के लिए मैं मार्केट में आ जाता हूँ, या मुझे लगता है मैं बिजनेस से एस्केप करने में मार्केट में आ जाता हूँ। देखिए अगर मार्केट इतना आसान होता तो भैया ये अंबानी फैमिली जो है, ये अडानी फैमिली जो है, ये जो भैया ये हीरानंदानी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इतने पैसे इन्वेस्ट करके बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये काहे ये कर रहे हैं भाई? ये काम करते 10,000 करोड़ का एक बजट फंड लेते और ये स्टॉक मार्केट में निवेश करते। हाँ, लेकिन इनको भी पता है स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं और उसका इंटरेस्ट फिर इनको आता है, ना कि ये खुद मार्केट में गैम्बल की तरह ट्रेड करते। तो अगर आप जॉब बिजनेस या आपके ऐसा काम चल रहा है, फ्रीलांसिंग का काम चल रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो, उससे पैसा करके आप सोच रहे हो मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूँ तो फुल टाइम मार्केट में आ जाऊँगा, ये पूरी तरीके से गलत है। तो आपको अपना काम को पहले प्रायोरिटी तवज्जो देना है, उसके बाद मार्केट में। यू गेट माय पॉइंट बॉयज? फाइनल पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। किसी भी इन्फ्लुएंसर से, मैंने आपको साइकिल चलाना सिखा दी ना भाई, ठीक है, मैंने आपको साइकिल चलाना सिखा दिया, आप खुद से चलाओ। मैं साइकिल को साइड के पाए हटा दूंगा, आप 2 चक्कों पे साइकिल चलाओगे। स्टार्टिंग में होता है ना, आज साइड के पहिया लगते हैं साइकिल को। सेल्फ स्टडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, खुद से रिसर्च करना सीखिए, खुद से चार्ट देखना सीखिए, इंडिपेंडेंट बनिए। आपको लगता है कोई XYZ इन्फ्लुएंसर मुझे एक टिप देगा और वो टिप को फॉलो करके, आपको पता है स्टार्टिंग में मैक्सिमम, अच्छा कितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और कितने लोगों ने ईमानदारी से बताना टेलीग्राम की कॉल टिप से पैसा लूज किया? ईमानदारी से कमेंट में बताओ कि कितने लोगों ने टेलीग्राम के कॉल देख के या किसी का देख के पैसा लूज किया है। बिंदास कमेंट सेक्शन में नाम लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉलो एनीवन हियर। सीखो, ऑफकोर्स आपको सीखना चाहिए, सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। हमको लर्निंग काफी, मैं हमेशा चैनल का नाम जब लर्न रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ऑलवेज जब तक आप सीखोगे उतना ही पैसा बनाओगे। लेकिन आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो कि एक XYZ क्रिएटर है, उसका टेलीग्राम में ज्वाइन कर लूंगा भैया, वो कॉल देगा, पुट बताएगा, टिप देगा और वो टिप से मैं अमीर बन जाऊंगा, ये सबसे गलत तरीका है। आप खुद से सीखिए, खुद से मार्केट को एनालाइज कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए। आपको अगर सबसे सिंपल तरीका रिसर्च करने का, पेपर पढ़िए। टेलीग्राम हमारा उसके लिए दिया है भैया, जाके पेपर पढ़ो, पेपर से ही आपको सब कुछ मिलेगा कि हाँ ये कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया है, इसमें एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। आज जैसे बंधन बैंक का अभी हाल फिलहाल रिजल्ट आया, रिजल्ट इज लाइक थोड़ा बहुत पॉजिटिव, क्वार्टरली रिजल्ट उनके काफी अच्छा है। तो अब अगर उसमें आप पोजीशन बनाओ तो, ऐसा मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट लेकिन रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट अच्छा है तो अपन समझते हैं लास्ट के 3 साल, मतलब 2021 पकड़ो, 2022 पकड़ो, 2023 पकड़ो, 2024 पकड़ो, तो इसमें से भैया मार्केट में कंपनी के कंटिन्यू रिजल्ट पॉजिटिव आए। 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 22 में, 23 में, 24 में अच्छा कमाया, तो अपन प्रोबेबिलिटी क्या रखे 25 में भी अच्छा कमाएंगे, तो एक अच्छी पोजीशन अपन बना सकते हैं। तो मार्केट का अप्रोच खुद से स्टार्ट करो कि हाँ जिम्मेदारी लो। सीखना गलत नहीं है, कलाकार जब कलाकारी कोई उस्ताद से सीखता है तो उस्ताद उसको सिखा देता है, उसके बाद वो कलाकारी दिखाना लोगों के सामने शुरू करता है। उस्ताद जिंदगी भर नहीं रहता। तो अगर मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं बेसिक आपके क्लियर कर दिया, हाँ ऐसा ऐसा होता है बाबू, अब समझ गया। तैरना खुद सीखो, तैरना देख के नहीं सीखा जाता। पानी में जब तक 2-3 बार नाक में पानी नहीं जाएगा, छाती में पानी जमा नहीं होगा, 2-3 बार जोर से खासोगे नहीं, तुमसे शम्बुड़ गिम्बुड़ नहीं निकलेगा, स्पीड गिट आपका नहीं निकलेगा, डरोगे नहीं, पैनिक नहीं होगे। सेम विथ मार्केट, लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉस होगा, मार्केट को समझोगे, जो मिथ थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तब जाके आप मार्केट से धीरे धीरे अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। आई होप अभी तक मैं जितने पॉइंट बताया, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, वो प्लीज़ फॉलो करें। आप पे डेट है, मार्केट में मत आए। EMI रेंट अगर आप पे करते हैं, मार्केट में मत आए। क्या मतलब आप EMI भरोगे, आप रेंट पे करोगे, या SIP स्टार्ट करोगे, या म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, या स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाओगे, या ट्रेड करोगे? आप किसी को देख के आ रहे हैं कि मैं, उसने बताया मुझे टेलीग्राम पे देखो प्रॉफिट दिख रहा है, ये दिख रहा है, मत आओ मार्केट में। अगर आप को लगता है मैं जॉब छोड़ दूंगा, ये तो काफ़ी ईजी काम है, मैं जॉब से भरोसे पे रहूँगा, मत आइए मार्केट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखिए और उसी के बाद ही सोच समझ कर कदम उठाए।
अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका परिवारजन में कोई स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहता है और आपको लगता है कि उसको ये वीडियो देखनी चाहिए तो उसके साथ शेयर करें। लेगेसी अर्न को सब्सक्राइब करें, कॉज ये इंडिया का फर्स्ट स्टॉक मार्केट एकेडमी जो कोई कोर्स नहीं बेचता। जी हाँ, हम किसी भी प्रकार का स्टॉक मार्केट का कोर्स नहीं बेचते। विद दैट सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोशल्स फॉलो कर लो, टेलीग्राम फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, फॉर्मेलिटीज में कंप्लीट कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।